हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है जो जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपके लिए एक गुड न्यूज़ दी गई है। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें जो एसओ 192 है उसको स्क्रैप कर दिया गया है। जे एसओ 192 क्या है दोस्तों? इससे पहले एसआरओ आपने सुना होगा 202 था। तो ये एसआरओ 202 जो है जो पिछली सरकार के द्वारा लाया गया था, इसको सरकार ने 2020 में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था इन्होंने इसको रिवोक कर दिया था। एसआरओ 202 में क्या था कि 5 साल तक आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ता, जिसमें जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होती, जो न्यू सिलेक्शन होती, उसको 5 साल तक जो है वो बेसिक सैलरी ही मिलती थी। बाकी जो है उसको कुछ भी किसी भी तरीके के अलाउंसेस नहीं मिलते थे। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपके लिए एक कंपेरेटिवली ये लिया है कि जितना भी जो अब पंचायत सेक्रेटरी जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो आपको ये पूरी मैं डिटेल समझाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक सारा देखिए कि आपकी सैलरी कितने बढ़ने वाली है, कितने टाइप के आपको डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस जो है वो मिलते हैं। ऐसे ही आप बाकी जो पोस्टों के लिए है वो कंपेरेटिवली देख सकते हो। आप जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी एनपीएस की डिडक्शन कितनी रहेगी, ग्रास क्या बनेगी, नेट क्या बनेगी, वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि आज जो इंफॉर्मेशन और पीआर यानी पब्लिक रिलेशन जे.एंड.के की गवर्नमेंट की साइड से एक ट्वीट करके जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि आपका जो एसओ 192 था, एसआरओ जब 202 को हटाया गया था उसकी जगह नया एसओ 192 जो है वो सरकार लेके आई थी 2020 में। इसमें यह था कि 5 साल से आपका प्रोबेशन पीरियड को कम करके 2 साल रखा गया था। 2 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस 300 रुपये जो है वो मेडिकल अलाउंस मिलता था। 300 रुपये क्या है मेडिकल अलाउंस, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जो भी एस्पिरेंट अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेके एसएसबी हो या फिर जेके पीएससी हो, तो इन पोस्टों के लिए आप अपने अपनी पोस्ट के हिसाब से बेसिक को देख के कैलकुलेट कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक गुड डिसीजन है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया गया है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में इन्होंने ये लिखा कि ये डिसीजन लिया गया है इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए। जो पहले के हैं या जो अभी रिक्रूट होंगे उनको एक समान ट्रीट किया जाएगा। जो भी अलाउंसेस 2 साल या 5 साल पहले जो था उनको जो मिलते हैं अभी जो स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे डेट भी इन्होंने मेंशन की है कि 1 अगस्त 2022 यानी आने वाले 10-15 दिनों में जो है ये लगभग 15-16 डेज के बाद जो 1 अगस्त को ये लागू हो जाएगा। और अपकमिंग रिक्रूटमेंट जो होने वाली है उसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन लेके आएंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। उनकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो कितनी इंक्रीज होगी, चलिए इसमें हम थोड़ा कंपेरेटिवली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो कंपैरिजन किया है जो पंचायत सेक्रेटरी की जो लगभग 1395 पोस्टें जो है एडवर्टाइज हुई हैं, आने वाले दिनों में इसका भी एग्जाम होगा, तो इसके साथ मैंने कंपेयर करके देखा हुआ है। बाकी आप जिन भी पोस्टों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसका ग्रेड पे देख लीजिए और बेसिक उसका जो पे लेवल, ग्रेड पे लेवल जो है वो क्या है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके जो है देख सकते हो कि आपकी सैलरी क्या बनने वाली है। तो दोस्तों पंचायत सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं तो लेवल 2 की पोस्ट है जे, और इसका जो ग्रेड पे है वो 1900 है। और इसकी जो बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है वो 19,900 से लेकर 63,200 तक जाती है, यानी 19,900 से लेकर 63,200 तक इसकी सैलरी जो है जाती है। तो जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी, स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी मिलना इसमें शुरू होगी दोस्तों वो 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जे एसओ 192 था या इससे पहले एसआरओ 202 था, अगर उसके कंपेरेटिवली हम लोग देखते तो सिर्फ आपको जो 19,900 मिलता और इसमें 300 ये वाला मिलता, तो 20,200 आपकी जो है वो सैलरी हो जाती। तो यही आपको जो है अभी एसओ और जो पीछे इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो जे एसओ 192 के हिसाब से आपको यही सैलरी जो है 20,200 मिलती। बट ये गुड न्यूज़ अभी ये है कि इसको स्क्रैप कर दिया गया है। अब आपकी सैलरी जो है वो क्या बनने वाली है उसको देख लेते हैं। दोस्तों अभी जो है सरकार डीए जो है 34% चल रहा है। जो इन्फ्लेशन के हिसाब से होता है, जितनी महंगाई बढ़ती है तो उस हिसाब से सरकार जो है साल का 2 बार इसे रिवाइज करती है। तो अभी जो है 34% चल रहा है। जब तक आपकी सिलेक्शन होगी हो सकता है ये 40 तक पहुंच गया हो। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर 34% के हिसाब से ही हम कैलकुलेट
कैलकुलेट करें तो ये कितना बनता है। 19,900 के ऊपर जब आप 34% निकालोगे तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, 19,900 को आपने डिवाइड करना है 100 से, मल्टीप्लाई कर देना 34 से, तो आपका 6,766 जो है ये निकल के आ जाता है। तो ये भी अभी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ जो है दूसरा HRA जो है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग बेसिकली जो विलेज लेवल की पोस्टें हैं तो वहाँ पे आपको विलेज में ही लगाया जाएगा, तो गांव में लगभग 9% के हिसाब से मिलता है, सिटी में जो 17-18% है, बट मैं विलेज के हिसाब से देख रहा हूँ। तो अगर आपको 9% भी मिलता है तो 9% जो है 19,900 बेसिक तो आपकी यही है, इसी के ऊपर दोनों कैलकुलेट होंगे। तो बेसिक जो HRA इसमें 19,900 के ऊपर जब हम 9% निकालते हैं तो फॉर्मूला वही है, 19,900 को डिवाइड कर देना आपने 100 के साथ, मल्टीप्लाई कर देना 9 के साथ, तो आपका जो निकल के आ जाएगा वो 1791 यानी 1797 आपका निकल के आ जाएगा। टीए दोस्तों ये ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, HRA आपका हाउस रेंट होता है, ये डेयरलैंड अलाउंस होता है आपका डीए जो है। तो टीए जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है ये लगभग जो अप्रॉक्स लगभग सिटी के हिसाब से मिलता है, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी के केस में अगर हम देखें तो ये लगभग आपको 1053 रुपीज़ जो है ये लगभग मिलेगा। तो मेडिकल अलाउंस ये तो चाहे SRO पहले 202 था जहाँ SO 192 था, इसमें जो दोनों केसेस में मेडिकल जो आपको 300 रुपये पर मंथ सैलरी के साथ मिलता है। तो जब हम इनको सारा प्लस कर लेते हैं, जो बेसिक को मिला के, ये वाली बेसिक है जो आपका DA निकल के आ गया, जो HRA निकल के आ गया, जो TA निकल के आ गया, और ये आपका मेडिकल निकल के आ गया, मेडिकल अलाउंस, और सारे अलाउंसेस को मिला के आपकी जो सैलरी अभी दोस्तों बनेगी, अभी जब सिलेक्शन होगी, पहले आपको 20,200 मिलनी थी, अब आपको सैलरी जो है वो 29,810 रुपये यानी 29,810 रुपये जो है वो आपकी सैलरी बनेगी। अब हम देखते हैं दोस्तों न्यू पेंशन सिस्टम में NPS भी डिडक्शन होती है, तो जो नेट सैलरी ये तो आपकी बनती है ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस में से आपकी डिडक्शन जो है वो NPS की डिडक्शन होगी। तो अब हम देखते हैं कि NPS की डिडक्शन में क्या है। NPS जो है नेशनल पेंशन सिस्टम जो न्यू सरकार ने लाया है, पहले तो आपको जो पेंशन मिलती थी, अब आपकी डिडक्शन के ऊपर ही जो है सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगी। वो सरकार कितना कंट्रीब्यूट करेगी वो सारा हम कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों NPS जो है आपका 10% आपको कंट्रीब्यूट करना होता है। 10% किसके ऊपर करना होता है? बेसिक प्लस DA, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। पिछले केस में दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं आपकी बेसिक और ये कितनी बनती। आपकी बेसिक जो थी वो 19,900 थी और इसमें DA जो आपका 6,766 था। इन दोनों को अगर आप प्लस कर लो, DA और बेसिक को प्लस करके आपकी जो बनती है 26,666। ये दोनों को बेसिक और DA को मिला के आपकी इतनी सैलरी बनती है। इसके ऊपर जब आप 10% कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो 10% 26,666, फॉर्मूला वही है दोस्तों, 26,666 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो आपकी जो NPS की डायरेक्शन निकल के आएगी वो आपकी सैलरी से जो काटा जाएगा वो है 2,666। इतना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और सरकार भी इसमें जो है अपनी साइड से भी कंट्रीब्यूट करती है दोस्तों। यहाँ पे वो सरकार जो करती है वो 14% आपको कंट्रीब्यूट जो है सरकार करती है। तो इसी सेम फिगर के ऊपर जो हमारा बेसिक और DA जो हमने कंट्रीब्यूट किया अपनी सैलरी से 10% किया तो उसका 2,666 बनता है और 14% जब सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करेगी तो सेम फार्मूला आप अप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन बनती है वो 3,733 की बनती है। तो जब इन टोटल इन दोनों को करोगे जो NPS के अंदर आपकी डिडक्शन होगी वो ये वाला जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और ये वाला जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है, जब आप इन दोनों फिगरों को प्लस करोगे तो आपकी टोटल जो डिडक्शन रहेगी NPS के अंदर स्टार्टिंग से ही वो 6,399 रहेगी। इसके ऊपर भी सरकार जो है अलग अलग सेक्टर में जो पैसे को इन्वेस्ट करती है, शेयर मार्केट वगैरह है, तो उसमें हम इतना नहीं जाएंगे। इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि 8 से 10% आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो ये जाके आपकी जितने साल की कंट्रीब्यूशन होगी, जितना पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया होगा उस हिसाब से आपको फाइनल जो है वो मिलता है। तो जब हम ये NPS की कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट कर देंगे तो दोस्तों इतना बनता है।
यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, आई एम रियली सॉरी इसके लिए, कि जब भी ये पीडीएफ बनाई मैंने तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है दोस्तों। यहाँ पे ये फिगर नहीं माइनस होगी, इसमें जो है ये वाली फिगर माइनस होगी। जो 10% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो वाला माइनस होगा, जो सरकार कंट्रीब्यूट कर रही है वो माइनस नहीं होगा। आपकी पीछे आप देखोगे तो ग्रॉस सैलरी आपकी जो है इतनी बन रही है, 29,810 रुपये बन रही है। जब इसमें से आप 2066 रुपीज़ जो है 2666 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो दोस्तों आपके पास ये वाली फिगर नहीं निकल के आएगी। आपके पास जो फिगर निकल के आएगी वो आएगी 27,144, यानी 27,144। ये आपको जो अभी नेट सैलरी मिलने वाली है। तो आप देख सकते हो कि आपका कितना जंप जो है वो सैलरी में हुआ है। पहले के हिसाब से आपको 20,200 सैलरी मिलनी थी और कंट्रीब्यूशन आपका कोई नहीं था। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2666 आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 3,733 रुपये सरकार दे रही है। तो इतना आपका सेव भी हो रहा है। और इसके साथ साथ 1 मिनट में काट के आपको बताता हूँ, इतना आपका जो अभी यहाँ पे ये आपकी डिडक्शन हो रही है, इतना आपका सेव भी हो रहा है। और यहाँ पे अप्रॉक्स जो है आपका है 27,100 इतना है, 27,144 जो है आपको नेट सैलरी जो आपको हैंड में हर मंथ मिलेगी। तो ये आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। वीडियो होपफुली कि आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट में हमने सारे सोशल हैंडल दिए हुए हैं। पीडीएफ आपको जो है वो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हमने सिलेबस के कवरअप किए हैं अभी तक, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उनको देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।